Thy people, O God, we pray, Lord, your word will be revealed, Lord, for your glory. Thank you for doing it. In Jesus' name. Amen. Today is the Lord's Day, Sunday. आज प्रभु का दिन, आज रविवार का दिन है। I want to take you all for a sightseeing tour this morning. आज सुबह के समय में आपको सबको दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए ले जाना चाहता हूँ। Will you all come with me for an exciting sightseeing tour this morning? क्या आज सुबह के समय आप सब लोग मेरे साथ मिलकर वो दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए इस उत्साहजनक यात्रा पे आने वाले हैं? Some of you may say, Pastor, Sunday sightseeing tour is not very good. आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, पासे जी, रविवार के दिन ऐसे दर्शनीय स्थलों को देखना ठीक बात नहीं। I agree with you. मैं आपके साथ सहमत हूँ, But this is one of the exciting sightseeing tours. लेकिन ये कोई एक उत्साहजनक यात्रा है जो दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए है। So somebody will tell you there are 7 wonders in the world and you will be taken on a tour to see all the 7 wonders in the world. Perhaps many people will be excited about it. मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि दुनिया में जो 7 आश्चर्य स्थान है उसको देखने के लिए आप सबको हम ले जाने वाले, तो क्या सचमुच आप ये सुनकर उत्साहित नहीं होंगे? The ancient world, there were 7 wonders, but now almost all of them all finished except the Egyptian pyramid. प्राचीन संसार में इस प्रकार के 7 आश्चर्य थे, लेकिन अभी वे सब कुछ मिट गए हैं, केवल मिस्र देश की पिरामिड शेष रह गई है। Now in the present modern world also there are 7 wonders in this world. One, as we know, one is Taj Mahal, another is Niagara Falls, etc. अभी वर्तमान आधुनिक संसार में भी हम 7 प्रकार के आश्चर्य को देखते हैं जो वर्तमान में है। उसमें से एक है नायाग्रा फॉल्स है, ताजमहल है, इत्यादि इत्यादि है। But this morning I want to take you not to the 7 wonders of the world, but there are 7 greatest wonders in the Word of God. लेकिन आज सुबह के समय में आपको संसार के 7 आश्चर्य को देखने के लिए ले जाना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर के वचन में दिखाई देने वाले 7 बड़े बड़े आश्चर्य के बारे में बताना चाहूंगा। All the 7 wonders or what are wonders in the world will one day all perish, but these wonders will remain forever and ever. संसार के 7 आश्चर्य, जितने भी आश्चर्य हो वे सभी एक दिन नाश हो जाएंगे, लेकिन ये जो एक अद्भुत बात है, ये जो आश्चर्य है वो सदा के लिए बना रहेगा। It is time to turn to the Word of God to see 7 greatest wonders that we find in the Word of God. पवित्र शास्त्र में दिए गए जो 7 आश्चर्य में जो सबसे बड़े बड़े आश्चर्य उनको देखने के लिए यही सही समय है। Definitely these are, we can call the greatest wonders or most blessed things in the Word of God. निश्चय ही ये सबसे बड़े बड़े आश्चर्य नहीं तो पवित्र शास्त्र में दिए गए सबसे धन्य अनुभव करके मैं कह सकता हूं। To see these 7 wonders shall we turn to Titus chapter 2 verse 11 to 14. इन 7 आश्चर्यों को देखने के लिए आइए तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 11 से लेकर 14 वचन पढ़ेंगे। For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। Perhaps this may be one of the most wonderful texts in the whole Bible. पवित्र शास्त्र में एक सबसे मुख्य भाग रहा होगा। Here we find that 7 greatest wonders in the Word of God. यहाँ पर हम पवित्र शास्त्र के 7 मुख्य आश्चर्य को देख सकते हैं। First, the most wonderful gift. पहला सबसे अद्भुत दान, 11th verse, grace of God. 11वां वचन परमेश्वर का अनुग्रह। God's grace is one of the wonderful gifts. I would say the greatest or most wonderful gift. परमेश्वर का अनुग्रह सबसे बड़ा एक दान है। मैं कह सकता हूँ कि सबसे अद्भुत और सबसे बड़ा एक जो दान होकर दिखाई देता है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। The grace that Jesus gives that really can change everything in our life. सचमुच ही परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन में सब कुछ बदल सकता है। Grace
of God will turn our darkness into light. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंधकार को ज्योति में बदल देगा, Our weakness into strength. हमारी कमजोरी को बल होकर बदल देगा, Our filthiness into holiness. हमारी अशुद्धता को पवित्रता होकर बदल देगा, Hatred into love. हमारे बैर को प्रेम में बदल देगा, Our rejected feeling into acceptance. रद्द किए गए जो स्वभाव है उसको स्वीकार किए गए स्वभाव कर बदल देगा, Our discouragement into encouragement. हमारी निराशा को उत्साह में बदल देगा, Doubt into faith. हमारे संदेह को विश्वास में बदल देगा, Sadness into gladness. हमारे दुखों को हर्ष होकर बदल देगा, Our fear into boldness. हमारे भय को हिम्मत में बदल देगा, Confusion into peace. ये गड़बड़ी की अवस्था को शांति की अवस्था पर बदल देगा, Hopelessness into hope. हमारी निराशा की अवस्था को आशा में बदल देगा, Sickness into health. हमारी बीमारी को आरोग्य होकर बदल देगा। Oh, the grace of God will completely transform every aspect of our life. हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के हर एक पहलू को पूरी तरह से बदल डालेगा। Beloved ones, that is the most wonderful gift of Jesus, is the grace of God. प्रिय लोगों, यीशु मसीह का जो सबसे अद्भुत दान है वो है परमेश्वर का अनुग्रह। Thank God, the grace of God appeared unto all men. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का अनुग्रह हर एक मनुष्य के ऊपर प्रकट हुआ है। Every one of us is already given grace through Jesus. हम हर एक को यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह दिया गया है। Everything is by the grace of God. सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। You are sitting here by the grace of God. आप यहाँ पर बैठे हो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। Breathing because of the grace of God. आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही श्वास लेते हैं। Grace is flowing from Calvary, for that shall we praise God. उसका अनुग्रह कलवरी से बह रहा है, इसलिए आइए मिलकर हम प्रभु की तारीफ करेंगे। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And next, the most wonderful plan of God. अगला परमेश्वर की सबसे महान अद्भुत योजना। Most wonderful plan of God is salvation, verse 11. सबसे अद्भुत जो परमेश्वर का योजना है मनुष्य का उद्धार है। वचन 11। The grace of God that bringeth salvation. परमेश्वर का अनुग्रह जो सब मनुष्य के उद्धार के लिए है। Beloved child of God, you are saved by the grace of God. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आपने उद्धार पाया है। It is not your efforts that or your cleverness or holiness that brought salvation, purely the grace of God. ये आपकी कोई चालाकी के द्वारा, आपकी कोई पवित्रता के द्वारा, आपके कोई परिश्रम के द्वारा आपको ये उद्धार नहीं मिला, लेकिन केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आपको यह उद्धार मिला। Always think about the day that you got saved. हमेशा उस दिन को स्मरण करें जिस दिन आपने उद्धार पाया था। What a miserable sinner you were before Jesus saved you. यीशु आपका उद्धार करने के पहले आप कितने अभागे पापी होकर दिखाई दिए थे। I remember the day that Jesus saved me. मुझे वो दिन स्मरण है जिस दिन यीशु ने मेरा उद्धार किया। Oh, I was going to commit suicide by taking poison. उस दिन मैं जहर खाकर आत्महत्या करने जा रहा था। Before taking poison, Jesus intervened. जहर लेने के पहले यीशु ने बीच में दखल दिया। After that, Jesus appeared to me. उसके पश्चात यीशु मुझ पर प्रकट हुआ। Jesus told me, all your problems are created by you. यीशु ने कहा तुम्हारी सारी समस्याएं तुमने स्वयं अपने लिए बनाई हैं। Oh, it was a great discovery for me. वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खोजबीन थी। Hey, Jesus washed all my sins away. उस दिन यीशु ने मेरे सारे पापों को धो दिया। That day, Jesus filled me with the Holy Spirit. उस दिन यीशु ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। That day, I decided to serve God. उस दिन ही मैंने यीशु मसीह की सेवा करने का फैसला कर लिया। There is anybody here who is not saved. यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, Today, come to Jesus. आज आप यीशु के पास आ जाएं। Rather, Jesus is coming to you. नहीं तो यीशु स्वयं आपके पास आ रहा है। Open your heart. अपने हृदय को खोल दें। He will forgive you. वो आपको क्षमा करेगा। He will heal you. वो आपको चंगा करेगा। He will give a new hope in your life. वो आपके जीवन में आपको एक नई आशा देगा। Before I got saved, I was one of the dullest students in the school. उद्धार पाने के पहले मैं विद्यालय का एक बहुत ही मंद बुद्धि वाला विद्यार्थी था। I failed in the first year itself, and fourth grade I failed, and I was going like that in the school life. पहले वर्ष में ही मैं जो है चौथी ग्रेड तक मैं फेल होता रहा। ऐसे मेरा जीवन आगे बढ़ता गया। Let me cut short the testimony and say that since Jesus came into my life,
I felt a new brain God gave, and I came out in flying colors in my exam. अपनी गवाही को संक्षेप में कहूँ तो जिस दिन से यीशु मेरे हृदय में आया उस समय से प्रभु ने मुझे एक नया दिमाग दिया और मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई में बहुत अच्छे तरह से पढ़ने लगा, अच्छे मार्क लेकर पास होने लगा। Today, as we go further into the Word of God, if there is anybody who has not given your life to Christ, today give him, and the most wonderful plan of God, salvation, you will come into that plan of God. परमेश्वर के वचन में आगे जाने के समय में अभी तक यहाँ पर यदि किसी ने उद्धार को प्राप्त नहीं किया तो आप यीशु मसीह के पास आइए। आज आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की महान अद्भुत योजना को पूरा करने के लिए आप उस उद्धार को प्राप्त करें। The third wonder, the greatest wonder of life. तीसरा जो जीवन का सबसे महान आश्चर्य होकर दिखाई देता है, The most wonderful life is that we live soberly, righteously and godly in this present world. सबसे अद्भुत जीवन कहने से इस युग में हम संयम, धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताना ही है। I tell you, Christian life is the most wonderful life. मैं आपको बताता हूँ कि मसीह जीवन कहने से सबसे अद्भुत जीवन है। This is not I am telling about the people who did not receive the Holy Spirit. They cannot enjoy Christian life fully. लेकिन जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं किया है वे लोग इस मसीह जीवन के आनंद को ठीक प्रकार से मना नहीं पाएंगे। Receiving Holy Spirit is flowing with Christian experience, flowing with milk and honey. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना कहने से एक मसीह जीवन है जो कि दूध और मधु बहने का जीवन है। Once you receive the Holy Spirit, it is a life. The Word of God says joy unspeakable and full of glory. एक बार जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते तो उस जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक अवर्णनीय आनंद से भरपूर है जो महिमा से परिपूर्ण है। Everybody who has not received the Holy Spirit, I tell you, you don't enjoy the fullness of the glory and the goodness of God in Christian life. यदि यहाँ पर किसी ने अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने परमेश्वर की भलाई को, उसकी महिमा को पूर्ण रूप से अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है। Maybe a Christian, that is true. ये सच है कि आप एक मसीह होंगे। A bird can move two ways. One, it can walk. The other is it can fly. एक पक्षी दो तरह से आगे बढ़ता है, या तो वो चल सकता है नहीं तो उड़ सकता है। In one sense, if you have not received the Holy Spirit, you are a bird, but only you can walk. एक अर्थ में यदि आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है तो आप उस पक्षी के समान है जो केवल पृथ्वी पर चलता है। After receiving the Holy Spirit is a flying experience. You can overcome the lakes and the rivers and the mountains and the walls. Easily you move out. लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के बाद एक उड़ने वाला अनुभव हो जाता है। उसके बाद आसानी के साथ आप पहाड़ों को, तराइयों को और तालाबों को आप पार करके जा सकते हैं। All those who have received the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues, now shout hallelujah. अन्य भाषा के चिन्ह के साथ जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया, अभी आप मिलकर हालेलुया बोलिए। Hallelujah. And the others also, I tell you, even to this morning service, you can be filled with the Holy Spirit and you can go out of this place speaking in tongues. दूसरे लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह के समय भी आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करके अन्य भाषा के चिन्ह के साथ आप अभिषेक पाके जा सकते हैं। Again I tell you, as Brother Paul from Canada gave the testimony and told, heaven came down and glory filled my soul. Beloved ones, that is the experience of being filled in the Spirit of God. इस प्रकार से भाई पॉल ने जो कनाडा से आए उन्होंने गवाही दी थी, उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि सच में स्वर्ग मेरे हृदय में आ गया और महिमा मेरे हृदय में भरपूर हो गई। जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हैं, अनुभव आपका अनुभव बन जाता है। The most wonderful life is living soberly, righteously and godly in this present world, and that experience can only come by the help of the Holy Spirit. सबसे अद्भुत जीवन जो इस युग में हम बिता सकते वो है संयम, धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताने का अनुभव है, और ये अनुभव पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हम बिता सकेंगे। Only the people, those who receive the Holy Spirit and lived in the Spirit of God, they only when Jesus will come out of the tomb and out of this body to meet the Lord. केवल जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया और जो आत्मा की भरपूरी का जीवन बिताते हैं वे लोग ही यीशु मसीह के आगमन के समय में कब्र में से उठकर वे भी उसके साथ मिल सकेंगे। Maybe there may be some people who didn't receive the Holy Spirit. शायद हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है।
Maybe some of you have not received a new anointing in this convention. शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस सम्मेलन में नया अभिषेक को प्राप्त नहीं किया हो। I believe this morning Jesus with all His glory and majesty is here to bless us and fill us also. आज सुबह के समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सारी महिमा और प्रताप के साथ हमारे बीच में आया हुआ है कि हमें आशीष करके हमें भरपूर करे। Shall we close our eyes 1 minute? आइए 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। And if you believe, you will see God's glory this morning. यदि आप विश्वास करेंगे तो आज सुबह के समय आप प्रभु की महिमा को देख पाएंगे। Holy Spirit is the glory of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा है। If you believe, you will see the glory of God. यदि आप विश्वास करते तो आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। In the name of Jesus, you will burst out in tongues. यीशु मसीह के नाम से आप अन्य भाषा बोलते रहेंगे। In the name of Jesus, you will burst out in tongues. यीशु मसीह के नाम से अन्य भाषा आपके मुंह से फूट निकलेगी। Let the fire of Holy Spirit come upon you now. अभी ही पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आने दो। Hallelujah! Hallelujah! Believe, believe. विश्वास करें, विश्वास करें। Open your mouth and speak out. अपना मुंह खोलकर बोलिए। Let glory come in. वो महिमा अंदर आने दो। Let glory come in. वो महिमा अंदर आने दो। Beloved ones, let us go to the next wonder. प्रिय लोगों, आइए हम अगला आश्चर्य के बारे में देखें। Beloved child of God, you believe this morning God wants to bless you. परमेश्वर के बच्चे, आज सुबह के समय प्रभु आपको आशीष करना चाहता है, आप विश्वास करें। Even if you had been a rebellious person against God. चाहे आप परमेश्वर के विरोध में बलवा करने वाले व्यक्ति क्यों न हो। The Bible says that He loadeth with gifts even to the rebellious also. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बलवा करने वालों को भी उसने भेंट और दान दिए। You go home and read Psalm 68:18 says, even to the rebellious He gives gifts. भजन संहिता 68 का 18 आप घर जाके पढ़ के देख लीजिए। वहाँ पर कहा गया कि वो हठीली मनुष्य को भी भेंट देता है। Even you have been a rebellious backslider. Today, the grace of God, the salvation of God, the wonderful life of God, the gifts of God are coming to you. चाहे आज आप एक पीछे हटे हुए बलवा करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आज सुबह के समय परमेश्वर का वो अनुग्रह, परमेश्वर के दान, उसका उद्धार आपको प्रकट होता आ रहा है। How many of you believe that God brought you here to bless you? आप में से कितने लोग विश्वास करते कि यहाँ पर परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए ले आया है। I believe God will honor your faith. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके विश्वास का आदर करेगा। In fact, right from Wednesday, God has been blessing us. वास्तव में बुधवार के दिन से लेकर लगातार प्रभु हमको आशीष करता आ रहा है। In fact, even the procession that we had last Sunday was a really encouraging, blessed one. पिछले रविवार को हमारा जो जुलूस था वो भी सचमुच एक उत्साहजनक और आशीषित जुलूस होकर दिखाई दिया। Let us go to the fourth wonder in the Word of God. परमेश्वर के वचन से हम चौथे आश्चर्य को देखेंगे। Most wonderful hope. सबसे अद्भुत एक आशा। Verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. वचन 13, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। Beloved ones, the most wonderful hope, the most blessed hope is the coming of the Lord. प्रिय लोगों, सबसे अद्भुत आशा, सबसे धन्य आशा वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। This may be the last convention here in Irrimbulur. शायद हो सकता है कि ये इरमलूर का अंतिम सम्मेलन होगा। In this convention only from few countries people have come. इस सम्मेलन में केवल कुछ देशों के लोग आए हैं। But very soon there is going to be an international convention in the mid-sky. लेकिन बहुत जल्दी मध्य आकाश में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। We will meet all the glorified saints there that time. उस दिन हम सारे महिमा में संतों को देख पाएंगे।
Not only Jesus, but Saint Paul and Peter, all will be there. केवल यीशु मसीह नहीं, लेकिन प्रेरित पौलुस और पतरस सभी लोग वहाँ पर होंगे। Maybe Saint Paul may shake hand and say, Brother Prabhakaran, how did you come here? शायद प्रेरित पौलुस हमारा हाथ मिलाकर पूछेगा, पास्टर जी आप यहाँ पर कैसे आए हैं? By the way, tell me, what will you answer? Amen. He will say, by the grace of God. मेरे प्रभु के अनुग्रह से मैं आया, ऐसा आप कहेंगे। When you will be asked, Brother Sampath, how did you come here? फिर वो पूछेंगे, ब्रदर संपत आप यहाँ पर कैसे आए हैं? He will shout and say, by the grace of God. वो भी ऊंचे शब्द से कहेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से आया हूँ। Oh, we all will shout and say, by the grace of God I have come. हम सब लोग ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहेंगे, हाँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से यहाँ पर आया हूँ। Hallelujah, 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 hallelujah. We may say, Lord, I never thought I will come here. हम कह सकते कि हे प्रभु मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर आ पाऊंगा। You know, I had lot of mistakes. हे प्रभु मेरे अंदर कितनी कमी घटिया थी। I thought I will never make it. मैंने सोचा मैं कभी नहीं पहुँच पाऊंगा, But you made it possible. लेकिन आपने इसे संभव करके दिया। And it's all your grace. और ये सब आपका ही अनुग्रह है। Beloved ones, none of us deserve to go at the rapture. प्रिय लोगों, हम में से कोई भी उस आगमन में जाने के लिए अब योग्य नहीं है। If you look to your life, it is rotten. There is nothing goodness in it. Even if another 100 years are given to you, you can never be ready for the rapture. अपने जीवन को जब आप जांच के देखते तो चाहे आपको और भी 100 वर्ष दिए जाएं, फिर भी उसके आगमन में तैयार होने के लिए आपके अंदर कोई योग्यता नहीं, वो एक सड़ा हुआ अनुभव में दिखाई देता होगा। If you look to your life, you can never be ready. यदि आप अपने जीवन को देखते तो आप कभी भी तैयार नहीं हो पाएंगे। But looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, then the Lord will make it for us. लेकिन जब यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, उसकी ओर देखने से वो हमारे लिए उसे संभव बनाएगा। That looked unto him were enlightened, their faces were not ashamed. जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह फिर कभी काला नहीं होने पाया। Look unto yourself, you will be put to shame. यदि आप स्वयं को देखेंगे तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। Dear child of God, you have been thinking, I will be left behind. I will be left behind. Today, Jesus is speaking to you. हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चे, शायद आप सोच रहे होंगे आज मैं हाथ छोड़ा जाऊंगा, आज मैं हाथ छोड़ा जाऊंगा, लेकिन नहीं, प्रभु आपसे बात कर रहा है। By the grace of God we got saved. परमेश्वर के अनुग्रह से हमने उद्धार पाया। By the grace of God we took water baptism. परमेश्वर के अनुग्रह से हमने पानी का बपतिस्मा लिया। By the grace of God we received the Holy Spirit. परमेश्वर के अनुग्रह से हमने पवित्र आत्मा पाया। By the grace of God He kept us off. परमेश्वर के अनुग्रह ने अब तक हमें संभाला। By the grace of God we will go when He. और परमेश्वर के अनुग्रह से जब वो आएगा हम जा सकेंगे। The grace of God will prepare us, beloved ones. प्रिय लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह हमको तैयार करेगा। By the grace of God we will go, lifting up our hands and praise God. By the grace of God when He comes we. परमेश्वर के अनुग्रह से जब वो आएगा तो मैं जाऊंगा, अपने हाथों को उठा के आइए हम तारीफ करेंगे। Hallelujah, 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 amen. Grace of God can transform us, beloved one. प्रिय लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारा रूपांतर कर सकता है। One man of God says the word grace, G-R-A-C-E, is like a gift received at the expense of Christ. एक व्यक्ति ने जो अनुग्रह शब्द है अंग्रेजी में ग्रेस, उसका इस प्रकार से अनुवाद किया है, गिफ्ट रिसीव्ड एट क्राइस्ट्स एक्सपेंस। गिफ्ट रिसीव्ड एट क्राइस्ट एक्सपेंस। मसीह ने अपना दान देने के द्वारा हमको अपना मोल लेकर हमें खरीद लिया, वो हमारे लिए दान है। Oh, beloved ones, this is the most blessed hope of coming of the Lord. हाँ प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमारे लिए सबसे धन्य आशा है। Now let us go to the fifth wonder in the Word of God. अभी परमेश्वर के वचन से हम पांचवें आश्चर्य को देखेंगे। Most wonderful sacrifice. सबसे अद्भुत बलिदान। Verse 14, He gave Himself for us. Beloved ones, that is the greatest, the most wonderful sacrifice. ये लोग उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, वही सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत बलिदान है। There are so many people, great people died and became martyrs for noble things. कितने बड़े बड़े लोग हैं जो कि शहीद हो गए और कई बड़े बड़े कामों के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। But there is no sacrifice like the sacrifice of Christ. When we were yet sinners, He died for us. लेकिन मसीह के बलिदान के समान और कोई बलिदान नहीं,
जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए मर गए। Beloved ones, one day I had a vision of Jesus dying on the cross. प्रिय लोगों, एक दिन मैंने दर्शन देखा कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ है। I saw the crown of thorns, how he was bleeding. मैंने उसके कांटों का मुकुट देखा और कैसे उसका खून बह रहा था। So, when I had the vision of that sacrifice, beloved ones, immediately I surrendered my life to serve Him who made that supreme sacrifice. जब मुझे उस बलिदान के बारे में दर्शन मिला, तुरंत ही मैंने अपना मन बना लिया कि इतना एक अद्भुत बलिदान करने वाले के लिए सेवा करने को मैं अपने जीवन को समर्पण करूंगा। Beloved child of God, if you really understand the sacrifice, the suffering that He has gone through for you and me, in return, with a grateful heart, you will say, Lord, you have done this much for me. I want to serve you. ये परमेश्वर के बच्चे, जब आप उस प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के बारे में स्मरण करेंगे कि इस प्रकार उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया, जब आप इस बात का एहसास करेंगे तो उसके बदले में आप इस प्रकार कहेंगे, हे प्रभु, मैं अपने आप को तेरी सेवा करने के लिए अपने आप को मैं अर्पण करता हूँ। Millions and millions of people every day going to hell. What are you doing for Jesus? कितने मिलियन लोग प्रतिदिन नरक में जा रहे हैं, आप यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? If you really love Him, you will really serve. यदि आप सचमुच यीशु को प्रेम करते हैं तो निश्चय ही आप उसकी सेवा करेंगे। Greatest privilege on this earth is nothing but serving the King of Kings and the Lord of Lords. प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा की सेवा करना, इससे बढ़कर इस संसार में और कोई बड़ा सौभाग्य नहीं। Beloved ones, I am from a poor family. प्रिय लोगों, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। Don't have much of an education. मुझे इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। And I was one of the dullest students in the school. मैं विद्यालय का एक सबसे मंद बुद्धि वाला विद्यार्थी था। I was one of the worst students in the school, being suspended very often because of my naughty character. अपने विद्यालय का सबसे एक बुरा विद्यार्थी था और मेरे शरारती स्वभाव के कारण बार बार मुझे स्कूल से निलंबित कर दिया जाता था। I was such an angry man. When I get angry, I destroy things. मैं इतना क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति था, जब मुझे क्रोध आता था मैं कई वस्तुओं को नाश कर देता था। In the school, I used to steal things from other children. विद्यालय में दूसरे विद्यार्थियों की वस्तुओं को मैं चुराता था। If Jesus could change me to serve God, for which I am least worthy, I am sure you all can come out to serve God. मैं जो बिल्कुल भी इसके योग्य नहीं थे, यदि यीशु मुझे बदल सका कि मैं प्रभु की सेवा कर सका, तो मुझे पूरा निश्चय कि प्रभु आपको भी बदल सकता है। Out of Zion, the perfection of beauty, Jesus is calling you, come my child, to serve me and love me. सियोन से जो परम सुंदर है, वहाँ से यीशु आपको बुलाता है, हे मेरे बच्चे, तू मेरी सेवा करने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए तो आ जा। If I can serve God, such a worst person like me, dull person like me, you all, surely you can serve the Lord. यदि मेरे समान इतना बुरा व्यक्ति, मेरे समान इतना मंद बुद्धि वाला व्यक्ति प्रभु की सेवा कर सकते हैं, तो निश्चय ही आप सब भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। If you hear His voice, harden not your heart. आज यदि आप उसका शब्द सुनते तो अपने हृदय को कठोर न करें। His love is calling you now. उसका प्रेम अभी आपको बुला रहा है। My child, I will give you grace. मेरे बच्चे, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। My child, fear not to serve me. मेरे बच्चे, मेरी सेवा करने के तू मत डर। I am your El Shaddai, mother like God. मैं तुम्हारा एल शदाई, तुम्हारा माँ के समान परमेश्वर हूँ। When you are serving God in a way, you are serving your loving mother. एक तरह से यदि आप प्रभु की सेवा करते तो दूसरी तरफ से देखा जाए तो आप अपने प्रेम करने वाली माँ की सेवा कर रहे हैं। Oh, mother like God is calling you. Fear not, my child. Come and serve me. I will help you. हाँ, माँ के समान प्रभु आपको बुला रहा है कि मेरे बच्चे मत डर, मेरी सेवा करने के लिए निकल आ, मैं तेरी सहायता करूँगा। Now let us go to the sixth wonder in the word of God. परमेश्वर के वचन के छठे आश्चर्य को देखेंगे। The most wonderful work. सबसे एक अद्भुत काम। What is the most wonderful work? सबसे अद्भुत काम कौन सा है? Verse 14, to redeem us from all iniquity and purify us. 14 वचन, हमें सब प्रकार के अधर्म से छुड़ाकर हमें शुद्ध करने के लिए। Most wonderful work of God is to redeem us from all iniquity and to purify us. प्रभु का सबसे बड़ा आश्चर्य काम ये जो है, हमें सब प्रकार के अधर्म से छुड़ाकर हमें शुद्ध करना है। Oh, God wants to deliver us from all iniquity.
हाँ, परमेश्वर हमें सब प्रकार के अधर्म से छुड़ाना चाहता है। Pastor Don very often used to say that America is Sodom and Gomorrah. पास्टर डॉन अक्सर ऐसा कहते थे कि अमेरिका कहने से वो सदोम और अमोरा के समान है। Almost all the people agree in America. There are two reasons why America is Sodom and Gomorrah. अमेरिका के सभी निवासी लोग अधिकतर इस बात को मान लेते हैं कि दो कारण है कि क्यों अमेरिका सदोम और अमोरा के समान है। There is television in America and the public schools in America. एक अमेरिका में जो दूरदर्शन है और दूसरा अमेरिका के पब्लिक स्कूल है। It's a sad thing that in America, many schools, they have got guards, and some of the schools, they check the students whether they have guns in their pocket before they come into the classroom. अमेरिका के अधिकतर स्कूलों में गार्ड दिखाई देते हैं और स्कूल के में बच्चे आने के पहले उनकी तलाशी ली जाती है कि क्या उनके पास कोई बंदूक या पिस्तौल है कि नहीं। But the first one is that is television. लेकिन सबसे पहली बात जो दूरदर्शन है। In India also, I could see corruption is rapidly creeping into this country. भारत में भी जो भ्रष्टाचार बहुत तेजी के साथ फैलते हुए मैं देख सकता हूँ। If you have got a television set at home, I tell you in the name of the Father, Son and the Holy Spirit, you with your money bought a devil in the house. यदि आपके घर में टेलीविजन सेट है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपसे कहता हूँ कि आपने पैसा देकर एक शैतान को अपने घर में मोल लेके रखा है। I command you in the name of the Lord, as soon as possible, as you go home, get rid of that devil. मैं आपको प्रभु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि आप घर जाके जितना जल्दी हो सके उस शैतान को अपने घर से दूर कर दें। God wants to deliver us from all iniquity and purify us unto Himself. प्रभु हमें सब प्रकार के अधर्म से छुड़ाकर अपने लिए शुद्ध बनाना चाहता है। And the seventh one, let us go to the seventh wonder in the Word of God. परमेश्वर के वचन के सातवें आश्चर्य को हम देखेंगे। Most wonderful people, सबसे अद्भुत लोग, most wonderful people in the world. संसार में जो सबसे अद्भुत लोग हैं। 14th verse, a peculiar people, zealous of good works. 14 वचन, एक ऐसी जाति जो भले कामों में सरगर्म हो। A peculiar people, zealous of good works, they are the most wonderful people in this world. एक विशेष जाति जो भले भले कामों में सरगर्म हो, वही इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक लोग होकर दिखाई देते हैं। You are a chosen generation. आप एक चुना हुआ वंश है। A royal priesthood. आप राजपदधारी हैं। A holy nation. एक पवित्र जाति है। Peculiar people. निज प्रजा है। Should show forth the praises of Him who had delivered us from darkness into His marvelous light. कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुणों को तुम प्रकट करो। Beloved ones, because of Jesus, we are peculiar people. We are not like all other people. प्रिय लोगों, यीशु मसीह के कारण ही हम विशेष लोग होकर दिखाई देते हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं। We cannot conform ourselves to the worldly ways of fashions. सांसारिक रीति रिवाज फैशन के अनुरूप होकर हम बदल नहीं सकते। Why don't our sisters wear ornaments? हमारी बहनें क्यों गहने नहीं पहनती? They are peculiar people. क्योंकि वे विशेष लोग हैं। Going to walk on the streets of gold in Jerusalem. यरूशलेम में हम सोने की सड़कों पर चलेंगे। Going to walk on the street of gold. हम सोने की सड़कों पर चलेंगे। Suppose now you walk on the street. Now, not suppose. Here we walk on the street of concrete streets or some other streets which are tarred. यहाँ पर हम जो है साधारण रूप से कंक्रीट की सड़कों में नहीं तो टार की सड़कों पर चलते हैं। If one of them will take a piece of tar or a concrete, I will put here. What will say? Mad woman. Look at from the street. She took a piece of concrete and put it. यदि कंक्रीट का नहीं तो तारकोल का एक टुकड़ा लेके मैं अपने कान या नाक में लगा दूं तो लोग कहेंगे कि देखो ये पागल मनुष्य, पागल स्त्री है जो सड़कों पे चलने वाली उस कंक्रीट को लेके इसने अपने कानों में लगाया हुआ है। Beloved ones, soon we are going to walk on the street of gold. If we take a piece of that where we walk, if we put it there, it is madness. प्रिय लोगों, बहुत जल्दी हम सोने की सड़कों पर चलने जा रहे हैं। यदि उसका टुकड़ा लेके हम अपने कानों में या नाक में लगाएंगे तो हम पागल कहलाएंगे। Once a man of God told, when God created in the head, He made so many holes here and there and all. If God wanted you to wear some earrings, God could have made 2 holes here also. Do you think God has forgotten this and He remembered all other holes? एक बार एक परमेश्वर के जन ने कहा, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसके चेहरे पर जो आवश्यक थे वो छेद उसने बनाए थे।
यदि परमेश्वर को लगता है कि उसके कानों में भी छेद की आवश्यकता है, उसको सोने के गहने पहनना है, तो निश्चय ही वो छेद भी वहाँ पर बना कर देता है, क्योंकि परमेश्वर तो कभी भूलेगा नहीं। Don't be a foolish woman. Remove all his foolishness and glorify God. एक मूर्ख स्त्री के समान न बने, मूर्खता की सारी बातों को छोड़ दें, सोने की सड़कों पर चलने के लिए आप तैयार हो जाएं। We are a peculiar people. We wouldn't appear like other people in the world. प्रिय लोग, हम विशेष लोग हैं, हम साधारण संसार के लोगों के समान नहीं हैं। I remember once our late respected pastor Philip Chandapillai, he went to visit an asylum. एक बार मुझे याद है कि एक बार हमारे स्वर्गवासी पास्टर फिलिप चांडपले वो एक पागल खाने में भेंट करने के लिए गए थे। Because the superintendent of that mental asylum was our believer, so he invited, so Pastor Philip went around the mental asylum. जो कि उस मानसिक चिकित्सालय का सुपरिटेंडेंट हमारा विश्वासी था, इसलिए एक बार उन्होंने पास्टर जी को अपने अस्पताल में आमंत्रित किया। After seeing all the mad people, Pastor Philip was leaving the place. वहाँ के सारे पागल लोगों को देखकर पास्टर फिलिप वहाँ से वापस लौट रहे थे। So all those mad people came to the window and they all started clapping hand and smiling. सारे पागल लोग खिड़की के पास आकर खड़े होकर अपनी ताली बजाकर वे लोग मुस्कुराने लग गए। So Pastor Philip asked the believer, why are they laughing? पास्टर फिलिप ने उस विश्वासी से पूछा, ये लोग क्यों हंस रहे हैं? Then that believer told us, Pastor, they think you are mad. तब उन्होंने कहा, पास्टर जी वे लोग सोच रहे हैं कि आप भी उनके समान एक हैं। Beloved ones, the people in the world will say when you remove all these things that you are mad, but we know who are mad. प्रिय लोगों, यदि आप इन सारी बातों को उतार देंगे तो संसार के लोग आपको देखकर कहेंगे कि आप पागल हैं, लेकिन हम जानते हैं कि लोग पागल कौन हैं। Hallelujah! Hallelujah! Definitely those who take the tar and concrete and put it here, they are mad. निश्चय ही जो तारकोल और कंक्रीट लेकर अपने कानों और नाक में लगा लेते वे लोग पागल हैं। The most wonderful people, the peculiar people, the holy nation we are. हम इस संसार में सबसे अद्भुत जाति है, हम पवित्र जाति है, हम उसकी निज प्रजा होकर दिखाई देते हैं। Saint Paul and other saints went to a city. The people there told, the people, those who make the world upside down have come here. जब पौलुस और उसके साथी लोग एक नगर में गए थे, तब वहाँ के लोगों ने कहा, देखो ये ऐसे लोग आए हैं जो जगत को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। Suppose all the people in the world are standing upside down and you are the only one standing right side up. What will happen? मान लीजिए संसार के सारे लोग उल्टा खड़े हुए हैं और यदि आप ही हैं जो सीधा खड़े, तो क्या होगा? All will say you are upside down. वे सभी लोग कहेंगे कि आप ही उल्टे खड़े हैं। The Bible says when Saint Paul and others who were right side up when they are, all those who were upside down told, you are the one who is upside down or come here. बाइबल कहती है कि जब पौलुस और उसके साथी लोग ऐसे शहर में पहुंचे जहाँ के सारे लोग उल्टी चाल चलते थे, वे पौलुस को देखकर कहने लगे कि ये वे लोग आ गए जो कि जगत को उल्टा कर देते हैं। Beloved ones, we need more such upside down people. प्रिय लोगों, हमें ऐसे अधिक लोग चाहिए जो उल्टा पुल्टा करने वाले हों। How many of you would like to be upside down for Jesus? आप में से कितने लोग यीशु मसीह के लिए उल्टा होकर दिखाई देना चाहते हैं? Beloved ones, when Paul became a sober man, the people told he was exceeding mad. प्रेरित पौलुस जब सचेत अवस्था में आए तो लोगों ने उसको देखकर कहा कि एक पागल व्यक्ति है। It is good to be mad for Jesus. यीशु के लिए पागल बनना अच्छी बात है। Bible says the spiritual man is mad. बाइबल कहती है आत्मिक व्यक्ति पागल ठहरता है। Oh, it is good to be mad for Jesus. यीशु के लिए पागल बनना अच्छी बात है। You know, mad people have no worry at all. क्या आप जानते पागल लोगों को कोई चिंता नहीं होती? You ask the mad people, have they got any worry? They say they don't have any worry. आप पागलों को पूछ के देखिए उनको कोई चिंता है क्या? वे लोग कहेंगे हमें कोई चिंता नहीं है। But once when we in the spiritual sense become mad for Jesus, then we have nothing to worry in the world. प्रिय लोगों, जब हम आत्मिक रूप से पागल होकर बदल जाते, फिर हमको संसार में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। And before I close, I would like to come to the word that how do we experience all these 7 wonders in our Christian life. समाप्त करने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में किस प्रकार में 7 आश्चर्य को अपने जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। But once we may experience all these wonders so that we may become a wonder for the glory of God. प्रिय लोगों, हम एक आश्चर्य बनने के लिए इन सारे आश्चर्य को हम अनुभव कर सकते हैं। And for the key for all these 7 wonders to experience is the first wonder. इन सारे 7 आश्चर्यों के लिए जो कुंजी होकर दिखाई देती है, वो पहला आश्चर्य है। We already learned the most wonderful gift of Jesus
is grace of God. परमेश्वर का सबसे जो अद्भुत बात होकर दिखाई देती है वो परमेश्वर का अनुग्रह करके हमने देखा। Through the grace we experience all these things. अनुग्रह के द्वारा हम इन बातों का अनुभव करते हैं। You may ask, how do we get this grace? आप पूछ सकते हैं कि कैसे हम इस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। Beloved ones, we can receive riches of grace today. हाँ प्रिय लोगों, हम उस अनुग्रह के धन को प्राप्त कर सकते हैं। Turn with me to Ephesians chapter 1 verse 7. इफिसियों की पत्री पहला अध्याय के 7वें वचन की ओर आए। In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके इस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Riches of grace and forgiveness of sin connected together. अनुग्रह का धन और अपराधों की क्षमा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Beloved ones, riches of grace is connected with forgiveness. प्रिय लोगों, अनुग्रह का धन ये क्षमा से जुड़ा हुआ है। Today, if you have to experience the riches of grace, understand the depth of the grace in forgiveness. आज यदि हमें उसके अनुग्रह के धन को अनुभव करना है तो उस क्षमा में दिखाई देने वाला जो धन है उसको हमें समझना होगा। When the Lord Jesus Christ forgave us, He forgave us by His grace. जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्षमा किया तो अपने अनुग्रह के द्वारा हमको क्षमा किया। That Christ-like forgiveness will make our life real heaven. वो मसीह के समान जो क्षमा है वो हमारे जीवन को स्वर्ग होकर बदल देगी। Some of you might have read in the newspaper that a great saintly man called Richard Wurmbrand died last month. आपने पिछले दिनों में समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक भक्त रिचर्ड वुमब्रैंड की मृत्यु हुई। He was in Romanian communist prison for 14 years. वो 14 वर्षों तक रोमानिया में साम्यवादी बंदीगृह में दिखाई दिए। One day, the very communist captain who put him in the prison also landed in prison. एक दिन वो साम्यवादी कप्तान जिसने उसको बंदीगृह में डाला था वो भी उसके साथ बंदीगृह में आ गया। Richard was shocked and asked, "Sir, you put me in the prison. How did you come into prison?" रिचर्ड ने उससे पूछा, आपने तो मुझे बंदीगृह में डाला था, अभी आप कैसे इस बंदीगृह में आ गए? You know the answer the communist captain gave? आप जानते हैं कि वो साम्यवादी कप्तान ने क्या उत्तर दिया? I also became a Christian. That's why the government put me in the prison. मैं भी एक मसीही व्यक्ति बन गया, इस कारण से सरकार ने मुझे भी बंदीगृह में डाल दिया। The communist captain killed so many Christians, put in prison so many Christians, and he became a Christian, and then government put him in prison. ये साम्यवादी कप्तान ने कितने ही मसीह लोगों को मार डाला था, कितने ही मसीह लोगों को उसने बंदीगृह में डाल दिया था, लेकिन बाद में ये स्वयं मसीह बन गया, इस कारण से सरकार ने इसको पकड़ के बंदीगृह में डाल दिया। Richard Wurmbrand asked, "Sir, how did you become a Christian?" रिचर्ड वुमब्रैंड ने पूछा, श्रीमान आप किस प्रकार से मसीह बने? It is a heart-touching story. वो एक हृदय विदारक की घटना है। That communist captain told how he became a Christian. वो साम्यवादी सेनापति ने बताया कि वो स्वयं कैसे मसीह बन गया। There was a little boy there in that land where his mother was killed by this communist captain. उस देश में एक छोटा लड़का था जिसकी माँ को साम्यवादी कप्तानों ने मार डाला था। That little boy, every birthday of the mother, he used to make a bouquet of flowers and give to the mother. वो छोटा बालक अपने माँ के जन्मदिन के समय प्रतिवर्ष अपनी माँ को फूलों का एक गुलदस्ता का भेंट के रूप में देता था। His mother was killed by this communist captain. The next birthday of the mother came. साम्यवादी कप्तान के द्वारा उस माँ की मृत्यु के पश्चात वो माँ का जब अगला जन्मदिन आया, The boy was very sad. What is the use of making a bouquet now? वो लड़का बहुत उदास हो गया कि अभी गुलदस्ता बनाने से क्या फायदा। He thought, anyway, every birthday of my mother I used to make a bouquet. Now I will make a bouquet and lay it on the grave of my mother. उसने सोचा कि प्रति वर्ष मैं अपनी माँ के लिए गुलदस्ता बनाता हूँ, इस साल में मैं गुलदस्ता बनाकर अपनी माँ की कब्र पर रख दूंगा। He made a beautiful bouquet and he was going to the cemetery. उसने एक सुंदर गुलदस्ता बनाया और वो कब्रिस्तान की ओर जा रहा था। All the time he was thinking about his mother. पूरे समय वो अपने माँ के बारे में भी सोच रहा था। One thing that mother told really struck him. Son, you must love your enemies. That is what Jesus told. लेकिन उसकी माँ ने उसको जो एक बात बताई थी वो उसको स्मरण आई कि माँ ने उससे कहा था कि बेटे तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए, वही यीशु ने सिखाया है। He really wanted to obey what mother told. माँ ने जो कहा सचमुच वो उसकी आज्ञा मानना चाहता था। He started thinking, who is my enemy? फिर उसने सोचना आरंभ किया कि मेरा शत्रु कौन है।
the one who killed my mother. हाँ, मेरी माँ को मारने वाला ही मेरा शत्रु है। I want to love the one who killed my mother. जिसने मेरी माँ को मार डाला, मैं उसको प्रेम करना चाहता हूँ। Then he got an idea. फिर उसको एक विचार आया, If I will lay this bouquet on the grave of my mother, mother is not going to enjoy that in heaven. यदि अब इस माँ की कब्र के ऊपर मैं इस गुलदस्ते को रखूंगा तो माँ तो इसे स्वर्ग में अनुभव नहीं कर पाएगी। I must give this bouquet to the one who killed my mother so that I can show love to him. मेरी माँ के हत्यारे को मुझे ये गुलदस्ता देना चाहिए ताकि मैं उसके प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकूं। He turned back from going to the cemetery with great difficulty. Finally, in the city, he found the communist captain's office. कब्रिस्तान से वो वापस लौटा और बहुत अधिक मुश्किल के पश्चात उसने कैसे भी उस सेनापति के घर को ढूंढ निकाला। And he went to the office and told, "Sir, please receive this bouquet." उसने उसके कार्यालय में जाकर उससे कहा, श्रीमान कृपा करके इस गुलदस्ते को ग्रहण करें। He was a cruel man. He asked, "What good thing have I done for you to give me this bouquet?" वो तो एक गरीब व्यक्ति था। उसने इस लड़के को देखकर पूछा, मैं तो एक साधारण से व्यक्ति, मैंने तेरे लिए क्या भलाई की है? Sir, today is my mother's birthday. श्रीमान आज मेरी माँ का जन्मदिन है। Her birthdays, every time I used to give a bouquet. प्रतिवर्ष उसके जन्मदिन में मैं उसको गुलदस्ता भेंट करता था। But you killed my mother last year. लेकिन पिछले वर्ष आपने मेरी माँ को मार डाला। I was on the way to put this bouquet on the grave of my mother. मेरी माँ की कब्र के ऊपर इस गुलदस्ते को रखने के लिए मैं जा रहा था। I remembered what my mother taught me, son. Love your enemies. That is what our God taught us. तब मार्ग में मुझे स्मरण आया कि मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया था। बेटे, जैसे हम मेरे यीशु ने हमें सिखाया उसी प्रकार से हमें अपने शत्रुओं को प्रेम करना चाहिए। Therefore, please receive my bouquet so that my mother will be happy in heaven because I obeyed my mother. इस कारण से कृपा करके इस गुलदस्ते को ग्रहण करे ताकि स्वर्ग में मेरी माँ इसको देखकर आनंदित हो सके, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा मानी। When that boy told this, you know what happened to the captain? जब लड़के ने ये बातें कही तो क्या आप जानते कि उस कप्तान को क्या हुआ? Hard-hearted man's heart was melted. वो कठोर हृदय वाले व्यक्ति का हृदय पिघल गया। Never heard about it, loving the enemies. All the communists, they learned was to kill the enemy. उसने कभी शत्रुओं को प्रेम करने के बारे में सुना नहीं था। साम्यवादी लोगों ने केवल यही सीखा था, अपने शत्रुओं को नाश करना है। Instead of taking the bouquet, the captain took the boy into his hands. गुलदस्ता लेने की बजाय उस लड़के को कप्तान ने अपनी गोद में ले लिया। Son, from today, your mother's God is my God. बेटे, आज से लेकर तुम्हारी माँ का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। To love the enemies, I want to do that. शत्रुओं को प्रेम करने के लिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ। He became a strong Christian for Christ in Romania. रोमेनिया में मसीह के निमित्त वो एक सच्चा मसीही बन गया। And the government put him in prison. फिर सरकार ने उसको बंदी गृह में डाल दिया। That is, beloved ones, what that mother taught, that every one of us should be like that mother to live and to teach that forgiving love of Jesus. प्रिय लोगों, जैसा उसे माँ ने सिखाया तो उसी प्रकार से हमें भी उस माँ के समान होना चाहिए। सभी को हम यीशु मसीह को प्रेम करके और क्षमा करने के, शत्रु को प्रेम करके उनको क्षमा करने के लिए सिखाना चाहिए। We want to experience riches of grace, beloved ones. We must love our enemies with Christ-like love. प्रिय लोगों, यदि हमें अनुग्रह के धन को अनुभव करना है तो जैसे यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं को प्रेम किया, वैसे हमें भी अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए। How much you love your enemies, that much only you love Jesus. जितना अधिक आप अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं उतना ही आप यीशु से प्रेम करेंगे। When we have that forgiving love of Calvary, I tell you, beloved one, Christian life will become very easy. जब कलवरी का क्षमा करने वाला जीवन हमारे अंदर होगा तो निश्चय ही जो मसीह जीवन है हमारे लिए मधुर होकर बदल जाएगा। If your neighbors are not saved, if your friends are not saved, many others are not saved, perhaps you have not shown Christ-like love which that mother taught the boy. यदि आपके पड़ोसियों ने, यदि आपके मित्रों ने, यदि दूसरे लोगों ने अभी तक उद्धार प्राप्त नहीं किया है तो शायद जैसे उस लड़के को उसकी माँ ने सिखाया तो उसी प्रकार से आपने दूसरों को मसीह का समान प्रेम प्रकट नहीं किया होगा। We have seen so many people as they forgave others, their sickness healed also. मैं कितने लोगों के बारे में ध्यान किया है, जब उन्होंने अपने शत्रुओं को क्षमा किया उनकी बीमारी से उनको चंगाई मिल गई।
One diabetic person instantly got healed as he forgave others. मधुमेह की बीमारी से पीड़ित वो व्यक्ति ने जब दूसरों को क्षमा किया तो उसने स्वयं पूर्ण छुटकारा प्राप्त किया। Forgiveness and healing, they go together, beloved one. प्रिय लोगों, क्षमा और चंगाई मिलकर जाते हैं। And as I close my word, अपने शब्दों को समाप्त करने के समय we want to experience the grace of God. यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करना चाहते हैं, Maybe you may be suffering with some sickness. शायद आप किसी बीमारी से कष्ट उठा रहे होंगे। How you can be healed? अभी प्रभु आपको चंगा कर सकता है। Medicines and doctors and operations may fail, but Jesus never failed. शायद दवाइयाँ और डॉक्टर और ऑपरेशन सब असफल हो जाएं, लेकिन यीशु कभी भी असफल नहीं करेगा। It may be shocking to you, but let me tell you from the Bible that in the Bible the word medicine is witchcraft. शायद सुनने में आपको अचंभित होकर दिखाई देता होगा, लेकिन पवित्र शास्त्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ, दवाई शब्द के लिए जो मूल अर्थ है वो जादू टोना है। I have no time to read, but you can make a note. Galatians chapter 5 verse 20. पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप लिख के रख सकते। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 20वां वचन। Revelation 18:23. प्रकाशित वाक्य 18 का 23। These verses, witchcraft or sorcery mentioned, you read any Bible dictionary, the original word pharmakia or its medicine. जहाँ कहीं भी ये जादू टोना के विषय में लिखा है, इन सभी शब्दों में देखने से इब्रानी भाषा में फार्माकिया लिखा है, जिसका अर्थ है दवाई करके कहा गया या जादू टोना है। In other words, truly beloved ones, when you take medicine, you are getting involved with witchcraft or sorcery. That is what the word of God says. दूसरे शब्दों में प्रिय लोगों, जब आप दवाई लेते तो आप जादू टोने की बातों में, तंत्र मंत्र की बातों में जाके दखल देते करके आप समझना चाहिए। Today I request you, give up the witchcraft and trust in Jehovah Rapha, the healer divine. आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सारे जादू टोने की बातों को दूर करके ईश्वरीय वैद्य यहोवा रफे का के ऊपर विश्वास करें। Get dedication. Now itself the Lord is able to heal you. अभी अपने आप को समर्पण करें, निश्चय प्रभु आपको अभी चंगा करेगा। Grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men. अब मनुष्य के उद्धार का कारण होकर दिखाई देने वाला परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। Shall we all stand up? The time is up. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अभी समय हो गया। The grace of God that brought salvation hath appeared unto all men. परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। All brothers and sisters, come forward as much as. सारे भाई बहन जितना हो सकता है आप कृपा करके आगे आइए। Those who are outside the chairs, I think there is enough room. Come inside for a few minutes. जो बाहर खड़े हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं सोचता हूँ अंदर काफी जगह, कृपा करके आप लोग भी अंदर आ जाइए। Please keep coming. I really believe all these 7 wonders in the Word of God can come to you and me. कृपा करके अंदर की ओर आते रहिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचन में दिखाई देने वाले ये जो 7 आश्चर्य की बातें वो निश्चय ही आपके जीवन में आ जाएंगी, आप उसे प्राप्त कर सकेंगे। Or receive the greatest gift, the grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह जो सबसे बड़ा दान है उसको प्राप्त कर लें। Grace of God appeared unto all men, beloved ones, all of us who are standing here. The grace of God wants to be bestowed. प्रिय लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह सबके ऊपर प्रकट हुआ। यहाँ पर खड़े हुए हम सबके लिए परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट करना चाहता है। That grace will save you and heal you. वो अनुग्रह आपको चंगा करेगा, आपको उद्धार करेगा। That grace will change you. वो अनुग्रह आपको बदल देगा। Grace will change you when Jesus comes. जब यीशु आएगा वो अनुग्रह आपको बदल देगा। Receive the riches of grace now. अभी उसके अनुग्रह के धन को पा लीजिए। Receive the riches of grace now. अभी अनुग्रह के धन को पा लीजिए। Receive anointing by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से अभिषेक को पाले। Receive healing by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से चंगाई को पाले। Receive the grace of God and let our life be transformed. परमेश्वर के अनुग्रह को पाले, हमारा जीवन बदल जाए। Open your heart and open your mouth. अपने हृदय को खोले, अपने मुंह को खोले। Cry for the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के लिए पुकारे। Grace, grace, grace. अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। Grace, grace, grace. अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। Oh, everything by grace. सब कुछ अनुग्रह के द्वारा है। Hallelujah. 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 O thou most wonderful God, thou art a great and a marvelous wonder. Thy grace is a wonder, Lord God. Thy sacrifice at Calvary is a wonder, O God. Yea, all that thou hast done is a wonder. And Lord, thou art making us a wonder also, O God. And we just glory
in this great grace and the great work you are doing. Oh God, receive all the glory and all the praise forever and forever in Jesus' precious name. And now, God, keep us to the rest of this day in the grace of Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit in Jesus' name. Amen. Hallelujah.